28 तारीख को जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया और एक एसडीएम जिसको किसी प्रकार की कोई पावर नहीं है कि वो ये फिक्स करे कि किसके सिर में लाठी मारनी है, किसकी बाजू तोड़नी है, किसकी टांग तोड़नी है, उसका काम सिर्फ लाठीचार्ज की इजाजत देना होता है। उस एसडीएम को बर्खास्त किया जाए। सफीदो विधायक सुभाष गांगुली के नेतृत्व में जिला कांग्रेस ने आज किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और जिला डीसी को ज्ञापन सौंपा। विधायक सुभाष गांगुली ने कहा कि पिछले 9 महीने से भी ज्यादा का समय बीत गया है। किसान संगठन किसान साथियों के साथ मिलकर 3 काले कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसानों की बात न सुनकर उन पर लाठीचार्ज करके उनकी हत्या करने की कोशिश कर रही है। इससे गंभीर अपराध क्या होगा कि हमारे अन्नदाता को लाठी डंडों से मारा जा रहा है। 3 मुद्दों को मुख्य रूप से 3 मुद्दों को लेकर हमने प्रदर्शन किया है और डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। पहला मुद्दा तो हमारा ये था कि जो 28 तारीख को जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया और एक एसडीएम जिसको किसी प्रकार की कोई पावर नहीं है कि वो ये फिक्स करे कि किसके सिर में लाठी मारनी है, किसकी बाजू तोड़नी है, किसकी टांग तोड़नी है, क्योंकि उसका ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम ये निर्धारित करना नहीं होता कि वो उसके सिर में लाठी मारे या उसकी बाजू तोड़े या उसके टांग तोड़े। उसका काम सिर्फ लाठीचार्ज की इजाज़त देना होता है और ये पुलिस का काम होता है कि वो किस प्रकार से उस कानून व्यवस्था को कंट्रोल करे। तो हमारी मुख्य मांग है कि उस एसडीएम को बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर 302 की धारा लगाकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके ऊपर पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई की जाए। और एक लेकर आई है कि उसमें जो 70% की जो सहमति थी किसान की और उसके ऊपर भी मतलब उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब बगैर सहमति के ही मतलब किसी भी भूमि को अधिग्रहण किया जा सकता है। और दूसरा इसके अंदर यह है कि जो रॉयल्टी यूपीए सरकार के दौरान, कांग्रेस की सरकार के दौरान एक रॉयल्टी फिक्स की गई थी कि 35 साल तक उस किसान को प्रति एकड़ 30,000 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा, ताकि मतलब वो किसान अपनी जो ज़मीन चली गई उसका रोजगार चला गया, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तीसरा 48 घंटे का नोटिस का भी एक काम था कि जब भी भूमि अधिकृत होगी तो 48 घंटे का नोटिस दिया जाएगा उस भूमि को खाली करने के लिए, लेकिन अब उसको भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। यदि 12 बजे उपायुक्त महोदय एसडीएम ने भूमि अधिग्रहण का नोटिस जारी किया तो 12:02 पर भी उसको खाली करवाने का वो काम करेंगे, ना तो वो अपना सामान उठा सकेगा ना कुछ करेगा। ये जो कानून है वो जो 3 कृषि बिल हैं उनसे भी भयंकर रूप से किसान विरोधी ये कानून है। इसको राज्यपाल महोदय से ही काम नहीं चलता, स्टेट की विधानसभा से काम नहीं चलता, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजना होता है। तो हम राज्यपाल जी को हमने इस बात की रिक्वेस्ट की है कि इसको राष्ट्रपति जी के पास भेजने की बजाय वापस सरकार के पास भेजे, ताकि सरकार पुनः इस पर विचार करे और विधानसभा में लाए, ताकि ये काला कानून किसानों के ऊपर ना थोपा जाए। तीसरा जो जिसके अंदर ये जो परिवार पहचान पत्र की बात है, परिवार पहचान पत्र के अंदर आदमी की व्यक्ति की निजता का डाटा जो लीक होने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि ये एक छोटा सा तो वो है। इसकी वैसे तो ये रिट हाई कोर्ट में भी है, वहाँ से भी मतलब हो जाएगा, लेकिन इसको भी ना किया जाए, क्योंकि पहचान पत्र कितने पहचान पत्र बनाएगी, मतलब आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है और कितने पहचान पत्र हैं। ये इस पहचान पत्र की क्या जरूरत थी, सरकार की क्या इसके पीछे मंशा है, इस बात को के जाहिर करती है कि हर व्यक्ति का एक उसमें मटके में कितना दाने हैं वो भी सरकार अपनी संज्ञान में लाना चाहती है, तो उसको भी वापस लिया जाए। इसीलिए हमने 3 मुख्य बातों के विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया। 3 निकम्मी काला सरकार है, दुष्यंत और जो खट्टर सरकार है ये अपना विश्वास खो चुकी है। जो इन्होंने 28 तारीख को किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस एसडीएम ने ये आदेश दिए कि किसानों का सर फोड़ दिया जाए, हाथ तोड़ दिए जाएं, पैर तोड़ दिए जाए, हम ये चाहते हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान भाई की उस दौरान शहीद हुए हैं। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि उस एसडीएम को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो करनाल के अंदर बस्ताड़ा टोल के ऊपर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर किसानों के साथ खड़ी है और उसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, दुष्यंत चौटाला वैसे तो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, लेकिन किसानों को लाठी मरवाने का काम वही करते हैं। दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दो, खट्टर सरकार की क्या हिम्मत है भाई उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करे। अपने आप को एक बड़ा किसान समझता है, लेकिन उसमें किसान नहीं, वो बिजनेसमैन है और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और
खट्टर सरकार और जेजेपी सरकार के हम घोर निंदा करते हैं। बता दें कि आज हरियाणा कांग्रेस किसानों पर लाठीचार्ज और अन्य मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी थी और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, सफीदो न्यूज ब्रेकिंग।